क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से उस लेवल पर पहुंच रही हैं जहां गवर्नमेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और कंज्यूमर्स नर्वस। ब्रेंट क्रूड की कीमत अब लगभग $110 पर बैरल के आसपास है और WTI क्रूड की कीमत भी अब 98 तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, ये वार्निंग सिग्नल्स हैं, रेड लाइट्स हैं, एकदम बहुत तेज जल रही हैं। क्योंकि ऑयल जब भी $100 के बियॉन्ड पहुंचता है तो सिर्फ ऑयल मार्केट की ही स्टोरी नहीं हिलनी शुरू होती, उससे बनते हैं इन्फ्लेशन, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हाई एयर फेयर्स और आखिर में आपकी पॉकेट तक वो कुछ ना कुछ करके पहुंच ही जाता है। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, फरवरी के एंड पे चलते हैं। ब्रेंट की कीमत लगभग $72 थी जो आज 110 है, यानी लगभग 50% से ज्यादा जंप हुआ है सिर्फ 2 महीने में। ये एक ऑयल शॉक है और इस शॉक की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का अटैक है ईरान पर। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर डिसरप्शन अभी भी बनी हुई है। यूएस ईरान टॉक्स अटकी हुई हैं, सीज फायर फ्रिजाइल है और अनसर्टेनिटी हाई है। दोनों साइड बड़ी बड़ी धमकियां बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पे कितना पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85 to 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत रोजाना 5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम करता है, यानी $10 अगर प्राइस बढ़ा तो भारत का जो बिल है वो $50 मिलियन पर डे बढ़ जाएगा। लेकिन ये इंपैक्ट सीधे पेट्रोल पंप पर तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि रिटेल प्राइसेस डिपेंड करते हैं टैक्सेस, एक्सचेंज रेट, रिफाइनरी मार्जिन और आपकी स्टोर कैपेसिटी पर भी। लेकिन प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज ज्यादा डीजल लेना शुरू करती हैं, एयरलाइंस ज्यादा फ्यूल पे करती हैं, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने शुरू होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग महंगा होता है और आखिर में फूड प्राइसेस भी बढ़ने शुरू होते हैं और सभी सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। यानी आपका मंथली बजट साइलेंटली हिट होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लेयर है और वो है करेंसी प्रेशर। इंडिया क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदता है, भाई पेट्रोल डॉलर है, सबको खरीदना है डॉलर में ही। तो जैसे ही ऑयल महंगा होता है, भारत की डॉलर की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है और रुपए पर आता है प्रेशर। अभी रुपए लगभग 94 से 94.5 के बीच में आसपास रह रहा है और वीक रुपी यानी रुपया अगर कमजोर है तो बाकी सारे इंपोर्ट भी महंगे हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? अगर क्राइसिस यूं ही जारी रही तो ब्रेंट $130 तक जा सकता है और वर्स्ट केस में $150 भी हिट कर सकता है। ये सिचुएशन एक वेक अप अलार्म है, बहुत जोर जोर से बज रहा है अलार्म। और भारत जैसे देश जहां ऑयल इंपोर्ट्स पर हेवी डिपेंडेंस है, वहां पर यह चिंता और बड़ी है, क्योंकि जब भी ऑयल का प्राइस हिलना शुरू होता है तो पूरी इकोनॉमी हिलने का खतरा बना रहता है। तो कमेंट्स बताइए, भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? क्या भारत को ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस घटाने के लिए सोलर या विंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या भारत को न्यूक्लियर जाना चाहिए? क्या जैसा डॉक्टर कलाम कहते थे कि भारत को अपने अंदर जो थोरियम है, दुनिया का आधे से ज्यादा थोरियम हमारे पास है, क्या हमें उस थोरियम पे फोकस करना चाहिए कि हम ऑयल से हट करके उस थोरियम से बिजली पैदा करें और शायद उस बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाएं?